दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि में आपका स्वागत है। लुसेंट सामान्य अध्ययन की जो ऑब्जेक्टिव बुक है, इसके माध्यम से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, हम उनकी व्याख्या कर रहे हैं। प्रतिदिन एक नए विषय के साथ तथा एक नए टॉपिक के साथ हम जो पूर्व में पूछे गए प्रश्न हैं उनकी व्याख्या कर रहे हैं। आज हम विविध ज्ञान, जो मिसलेनियस जो प्रश्न होते हैं, विविध ज्ञान से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित हम प्रश्न जो है हल करेंगे। इसमें जो आज हमारा अध्याय है वह शास्त्रीय नृत्य शैलियाँ हैं, उनसे संबंधित जो नृत्य संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, विभिन्न परीक्षाओं में या पूर्व में पूछे गए हैं, उनकी व्याख्या करेंगे तथा उनसे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। जो आने वाले कुछ माह में जो परीक्षाएं संभावित हैं, उसमें आपका यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, उसके साथ ही यूपीपीसीएस के द्वारा जो समीक्षा अधिकारी आरओ का एग्ज़ाम होना है, इसके साथ ही रेलवे एनटीपीसी के एग्ज़ाम, रेलवे एनटीपीसी के ही टेक्निकल ग्रेड के जो एग्ज़ाम होने, इनमें एएलपी इत्यादि के जो असिस्टेंट लोको पायलट का एग्ज़ाम होना है, सीटेट का जूनियर लेवल का जो एग्ज़ाम होना है, जिसमें सामाजिक अध्ययन संबंधित जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न इन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है, इनकी व्याख्या करना अति आवश्यक है। जो प्रमुख तथ्य हैं उन्हें आप नोट भी कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित प्रमुख प्रश्न। ये प्रश्न हम वस्तुनिष्ठ सामान्य ज्ञान जो लुसेंट की बुक है इसके माध्यम से हल कर रहे हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया है, निम्नलिखित में से उत्तर भारतीय नृत्य है। तो उत्तर भारतीय नृत्य में प्रमुख जो नृत्य है वह है कथक है। कथक जो नृत्य, इससे संबंधित जो प्रमुख विशेषताएं उन पर हम चर्चा करते हैं। इसकी जो शुरुआत है वो 400 बीसी ईसा पूर्व यानी 400 ईसा पूर्व भक्ति काल में मानी जाती है। भक्ति काल से ये संबंधित है। अन्य प्रमुख विशेषताओं में इसकी क्या है कि उत्तर भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। शास्त्रीय नृत्य क्या होता है? जो भारतीय संस्कृति पर आधारित हो, जो प्राचीनतम भारतीय संस्कृति पर आधारित जो नृत्य हैं उन्हें हम शास्त्रीय नृत्य कहते हैं। इसमें आपका मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक, कथकली इत्यादि जो है प्रमुख नृत्य हैं। तो कथक से संबंधित हम प्रश्नों पर जो है चर्चा कर रहे हैं। इस नृत्य में धर्म की अपेक्षा सौंदर्य पर, इसमें धर्म की अपेक्षा सौंदर्य पर बल दिया गया। तो कथक में धर्म की अपेक्षा सौंदर्य बल दिया गया है। इसके साथ इससे संबंधित जो घराने हैं वो लखनऊ घराना और जयपुर घराना, इसके लिए दो जो प्रमुख घराने प्रसिद्ध है, लखनऊ और जयपुर घराना। यह हिंदू और मुस्लिम जो प्रतिभा है, इसकी जो प्रमुख विशेषता वह है, हिंदू और मुस्लिम जो धर्म है उनसे संबंधित इसमें विशेषताएं मिश्रित रूप से पाई जाती हैं। इसमें पैरों की गति पर ध्यान दिया जाता है तथा इसका जो संस्थापक माने जाते हैं पंडित बिरजू महाराज। तो पंडित बिरजू महाराज, आपसे पूछा जा सकता है कि बिरजू महाराज संबंधित हैं, तो वह कथक नृत्य से संबंधित है। इसके साथ ही अन्य जो इस नृत्यकार हैं, जो कलाकार हैं इस नृत्य से संबंधित, उसमें सितारा देवी प्रश्न पूछे जाते हैं कि यह किस नृत्य से संबंधित। सितारा देवी, बिन्दादिन महाराज, बिन्दादिन जो महाराज हैं वो, साथ ही गोपी कृष्णा, लच्छू महाराज भी इसी नृत्य से संबंधित है, शंभू महाराज, ये सभी जो कलाकार हैं ये कथक नृत्य से संबंधित है। तो उत्तर भारत का एकमात्र प्रमुख जो नृत्य, लोक शास्त्रीय नृत्य है वह कथक नृत्य है। तो ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, कुचिपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? तो कुचिपुड़ी की शुरुआत ही आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले के कुचिपुड़ी गांव से हुई। तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। नाट्य शास्त्र से जुड़ा ये दक्षिण भारत का एक प्रमुख नृत्य है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिला से हुई। इसके जो संस्थापक माना जाते हैं वह शोभा नायडू जी। शोभा नायडू का जो संबंध है वह कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अगर जनक मान लिए जाए, ये तो संबंधित है शोभा नायडू, अगर जनक इसकी मान लिया जाए तो वह वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री। तो वेदांतम लक्ष्मी नारायण शास्त्री, यह जो कुचिपुड़ी नृत्य है आंध्र प्रदेश के, इसके जनक माने जाते हैं। यह वैष्णव परंपरा पर आधारित है। वैष्णव परंपरा पर आधारित एक नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित होगा। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहिनीअट्टम नृत्य का विकास निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ? तो मोहिनीअट्टम नृत्य ये केरल राज्य संबंधित है। इस पर भी जो प्रमुख तथ्य उन पर चर्चा करते हैं। ये केरल का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है, जो 8 शास्त्रीय नृत्यों में एक प्रमुख नृत्य है। और ये संबंधित किससे है? तो भगवान विष्णु के जो महिला अवतार था मोहिनी था, उसमें जो पौराणिक कथाएं हैं उन पर आधारित। तो भगवान पूछा जा सकता है भगवान विष्णु से संबंधित जो नृत्य है वो कौन सा है? तो मोहिनीअट्टम उनके महिला अवतार मोहिनी से जो पौराणिक कथाएं उन पर आधारित है। साथ ही साथ यह एक एकल नृत्य है जिसमें जो महिलाएं इस नृत्य को करती। भगवान के प्रति प्रेम तथा भक्ति
विषय, इसका जो है प्रमुख विषय उन पर आधारित होता है। और इसमें सफ़ेद साड़ी, जो सफ़ेद साड़ी है, यह पहन करके नृत्य किया जाता है। तो मोहिनीअट्टम केरल का प्रमुख नृत्य है। अगर कलाकारों में देखें तो सुनंदा नायर, इनका संबंध मोहिनीअट्टम नृत्य, पल्लवी कृष्णन का संबंध भी मोहिनीअट्टम नृत्य से है। अगर मोहिनीअट्टम की माँ, आपसे पूछा जा सकता है मोहिनीअट्टम नृत्य की माँ किन्हें कहा गया, तो ये कहा गया कला मंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा, ये जो संबंधित है, यह है मोहिनीअट्टम की माँ से विख्यात। अगला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है। तो केरल में सर्वाधिक जो प्रचलित शास्त्रीय नृत्य है, यह कथकली नृत्य है। ये भी कथकली जो है केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य की जो उत्पत्ति है, ये किस राज्य में हुई, तो तमिलनाडु राज्य से जो है भरतनाट्यम संबंधित है। आइए भरतनाट्यम से संबंधित जो प्रमुख तत्व है उन पर चर्चा करते हैं। यह मिश्रित नृत्य है जो हिंदू और जैन धर्म की परंपराओं पर आधारित है। तो हिंदू और जैन परंपरा पर आधारित जो नृत्य है वह भरतनाट्यम है। जो यह आध्यात्मिक विचारों पर आधारित है। साथ ही इसकी प्रमुख विशेषताओं में अगर इसके संस्थापक देखें तो पद्मा सुब्रमण्यम इसके जो है प्रमुख संस्थापक इसके माने जाते हैं, प्रमुख कलाकार इसके माने जाते हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूर्व में पूछे गए हैं। कथक नृत्य शैली संबंधित है, तो कथक नृत्य शैली आप सभी जानते हैं उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है, तो निम्नलिखित में से भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश से नहीं, तमिलनाडु से। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश से है। कथकली केरल से संबंधित है, सही हो जाएगा सी ऑप्शन। जबकि कथक आपका उत्तर भारत से संबंधित है, तो सी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। ओडिसी ये ओडिशा से संबंधित है नृत्य। इसके साथ ही कथकली ये कर्नाटक नहीं केरल से संबंधित है, तो बी ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। जबकि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ओडिसी नृत्य पर चर्चा करते हैं कि यह ओडिशा में धार्मिक विषयों पर, ओडिशा राज्य में धार्मिक विषयों पर आधारित एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। इसमें त्रिभंगी मुद्रा, यानी शरीर को 3 मुद्राओं में विभाजित किया जाता है, तथा राधा एवं कृष्ण के प्रेम की जो कथाएं हैं, राधा कृष्ण की जो प्रेम कथाएं हैं उन पर आधारित यह प्रमुख नृत्य है। और इसके संस्थापक केलुचरण महापात्र हैं। केलुचरण महापात्र पूछा जा सकता है प्रश्न, चूंकि व्याख्या करना इसलिए इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि जैसा प्रश्न पहले पूछ लेगा जो का तो उससे संबंधित जो व्याख्याएं हैं या जो करंट से संबंधित प्रश्न है उनसे संबंधित प्रश्न जो पूछ ले जाते हैं। तो ओडिसी जो नृत्य है, ये उड़ीसा का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसके संस्थापक केलुचरण महापात्र को का माना गया। अगला प्रश्न देखते हैं, शास्त्रीय नृत्य एक तरफ नृत्य शैली है, दूसरी तरफ संबंधित राज्य है। भरतनाट्यम तमिलनाडु संबंधित है, यानी ए का 2 हो जाएगा। कथकली केरल से संबंधित है, तो बी का 5 हो जाएगा। कुचिपुड़ी ये आंध्र प्रदेश यानी सीमांध्र से संबंधित है, तो इसमें जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 254 इन 2 5 4। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। तो देवदासी नृत्य शैली नृत्य परंपरा की जो विरासत नहीं है वह आपका मणिपुरी, इसमें सही हो जाएगा। मणिपुरी जो नृत्य है वह इससे संबंधित नहीं। मुखौटा नृत्य का प्रयोग किया जाता है, ये जो मुखौटा नृत्य है वह किस शैली के नृत्य से संबंधित है, तो वह कथकली से संबंधित है जो केरल का प्रमुख नृत्य है। अगला प्रश्न है, सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है, तो सदीर भरतनाट्यम नृत्य शैली का प्राचीनतम नाम, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है, अभी प्रश्न हल किया है। कथकली में मुखौटे का प्रयोग करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया, तो बंगाल में केरल के किस लोक नृत्य को, शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित किया, तो कथकली हो जाएगा। 15 का बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, तो कथक है, उड़ीसा है, उड़ीसी जो नृत्य है, मणिपुरी है, लेकिन गरबा इसमें नहीं है। गरबा गुजरात का एक प्रमुख लोक नृत्य है, तो सी ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है, तो देवदासी परंपरा संबंधित जो नृत्य है वह है मोहिनीअट्टम है जो केरल का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एकल नृत्य नहीं है, तो ओडिसी जो नृत्य है वह एकल नृत्य नहीं है, अन्यथा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और मोहिनीअट्टम ये सभी एकल नृत्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ओट्टन तुल्लन जो है गरीबों की कथकली के नाम से जाना जाता है। भारतीय शास्त्रीय परंपरा यानी भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीनतम शैली कौन सी है, तो सबसे प्राचीनतम शैली इसमें भरतनाट्यम हो जाएगा जो तमिलनाडु राज्य से संबंधित प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है, तो भंगड़ा, गिद्दा, छऊ नहीं होंगे, डी ऑप्शन सही होगा, मणिपुरी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथक उत्तर भारत,
कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सभी हो जाएगा। 22 का आपका डी ऑप्शन राइट होगा। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य यानी शास्त्रीय नृत्य है तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी नृत्य है, डी ऑप्शन राइट होगा। इससे संबंधित जो प्रमुख तथ्य हमने पहले इस पर चर्चा किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? तो देव नृत्य किसे कहा गया है? कुचिपुड़ी को कहा गया है। कुचिपुड़ी एक देव नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो पूर्वी भारत कथकली ये केरल से है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, मणिपुरी सही हो जाएगा। 25 का आपका ऑप्शन डी राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक तरफ नृत्य है दूसरी तरफ राज्य है। आसान है, आपको पता चल ही गया है आपको। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से है, भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, कथक उत्तर प्रदेश से है, जबकि ओडिसी जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 26 का आपका ए ऑप्शन, इसमें 26 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली जो नृत्य है यह केरल राज्य से संबंधित है। तो 27 इसमें आप 27 का आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो नृत्य शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित जो प्रश्न है उनकी हमने व्याख्या की है। विविध जो प्रश्न है विभिन्न परीक्षाओं में जो यहाँ से पूछे जाते हैं उनसे संबंधित भी हम जो प्रश्न है उन्हें हल करेंगे। जो भी अध्याय हैं इससे संबंधित जो भी प्रश्न है इंपॉर्टेंट है उनकी व्याख्या करेंगे तथा पूर्व में पूछे गए जो प्रश्न हैं उनसे संबंधित और भी जो प्रमुख तथ्य इनसे संबंधित है उन पर चर्चा करेंगे। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके लिए आप वीडियो को लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।